DAV क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के एनरिचमेंट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है और बी सी और सी डी इक्वल है। इस फिगर में ए बी और ए सी इक्वल है और बी सी और सी डी इक्वल है। फाइंड एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल वैसे इजी क्वेश्चन है। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। तो यहीं पे कर देता हूँ, चलो मैं इन ट्राइंगल ए बी सी, सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल लिया है। तो क्या हमारे पास ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है हमारे पास ए सी के। अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल हैं। इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो वो भी इक्वल हो जाते हैं, आपको पता है। तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख लो, एंगल एक्स एंगल वाई के। तो इसका रीज़न आप लिख सकते हो। रीज़न क्या लिखोगे इसका? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे रीज़न लिख लेंगे इसका। अब क्या हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। अब इन ट्राइंगल आप तीनों एंगल का सम ले लेंगे हम 180 के इक्वल। तीनों एंगल का सम, एंगल 40 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री और एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, इसलिए हम एंगल वाई की जगह एंगल एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीज़न लिख देंगे कि एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है? इक्वल है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसके इक्वल एक्स वाई की जगह एक्स ले लिया। तो 40 और एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। एक्स और एक्स 2x। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 180। तो 2x की वैल्यू क्या आई? 180 में से हम माइनस कर देंगे 40, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x आएगा हमारे पास 140 और x की वैल्यू आई 140/2 यानी कि 70 डिग्री। x हमारे पास 70 डिग्री आया। तो x अगर 70 डिग्री है तो y उसके इक्वल है। तो y भी कितना हो गया? 70 डिग्री। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास 70 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हम इसका करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, बड़ी वाली ट्राइंगल, ये नीचे वाली ट्राइंगल ले ली हमने बी सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है? इस ट्राइंगल में भी दो साइड इक्वल है। कौन सी? बी सी जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। बी सी साइड इक्वल है सी डी की। दोनों साइड इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जेड वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले एंगल को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, चलो एंगल 1 मान लेते हैं इसको। यानी कि एंगल 1 और एंगल जेड दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन वही लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे आप रीजन लिख लेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल इक्वल हो गए हैं हमारे पास। अब ले लेंगे तीनों एंगल का सम, यानी कि 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेंगे आप ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 90 और एंगल 1 और एंगल जेड इक्वल है, इसलिए एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल जेड। तो एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल जेड। ठीक है, अब क्या आ गया? 90 और जेड, जेड कितना हो जाएगा? 2z। ठीक है, यहाँ पे एंगल का साइन लगाओ या ना लगाओ, मर्जी आपकी, चलो मैंने छोड़ दिया इस बारी। तो 90 प्लस 2z इज इक्वल टू 180। 2z क्या आएगा? 180 माइनस 90। तो 2z क्या आ गया? 180 में से 90 माइनस होएंगे तो क्या बचेगा? 90। और z की वैल्यू क्या आएगी? 90/2। 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड कर देगा। तो 2 जब डिवाइड करेगा 90 को तो कितना आएगा? 45 डिग्री। तो यही हमने निकालना था z। ठीक है,
तो हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया, वाई फाइंड आउट कर लिया और जेड भी कर दिया। यही तीनों हमें निकालने थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2 पोल्स 15 मीटर एंड 30 मीटर हाई आर स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। दो खंबे हैं, दो पोल्स हैं, एक 15 मीटर का है, एक 30 मीटर का है। दोनों एक ग्राउंड पे खड़े हैं। इफ़ देयर फीट आर 36 मीटर अपार्ट, और दोनों के जो नीचे वाला पार्ट है वो एक दूसरे से 30 मीटर अपार्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स का डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो क्या है क्वेश्चन। एक खंबा ये है, मान लो ये है 15 मीटर का खंबा छोटे वाला, और जो बड़े वाला पोल है वो कितना है, 30 मीटर का। ठीक है, ऐसे खड़े हैं और दोनों के फीट का, इसका फीट और इसका फीट, दोनों के फीट का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 36 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें इनके टॉप का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। यानी कि अगर इन दोनों को हम मिला दूँ तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ऐसे स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बनी, ट्राइंगल ए बी सी टी ई। ठीक है, इस तरह से हमने एक ये फिगर बना ली है, नेमिंग कर दी है। तो ये वाला एंगल 90 का है, तो ये वाला भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक, अगर ये वाली साइड डी ई कितना है, 36 है, तो बी सी भी कितनी होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये भी 36 होगी। अगर डी से लेके सी तक 15 मीटर है, तो बी से लेके ई तक भी कितना होगा, 15 मीटर ही होगा। ठीक है, और बाकी ये कितना बचा फिर, क्योंकि टोटल ये 30 है, टोटल कितना है 30 मीटर है। यहाँ से लेके ए से लेके ई तक कितना है, 30 मीटर है। तो ए से लेके बी तक कितना बचेगा, 15 माइनस करेंगे, यानी कि ए बी कितना बचेगा, 15 मीटर बचेगा। ठीक है, और हमें ये पता है 36 मीटर है, ये पता है 15 मीटर है। तो ये साइड हमें निकालनी है, ए सी निकालनी है, पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे। वो लिख सकते हैं हम इन फिगर हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए ई गिवन था हमारे पास, कितना, हमारे पास था ए ई 30 मीटर। ठीक, और सी डी कितना था, 15 मीटर। तो सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा। तो बी ई किसके इक्वल होएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल है, ये हो जाएगा 15 मीटर। तो हमारे पास ए बी कितना बचेगा, पूरे उसमें से माइनस कर देंगे हम, यानी कि ए ई में से माइनस कर देंगे हम बी ई, में से बी ई माइनस कर देंगे। ए ई हमारे पास है 30 में से 15 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 15 मीटर बचा। ठीक, और डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी जो बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डी ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, यानी कि बी सी की वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर। अब हम ले लेंगे इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी। राइट ट्राइंगल ले ली हमने ए बी सी। उसमें क्या क्या है, हमें गिवन है, जो ए बी है वो 15 मीटर है, और जो बी सी है वो कितना है, 36 मीटर है, और ए सी हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लगा देंगे अब इसमें पाइथागोरस। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, बाकी दो बची जो साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी जो साइडें बची है वो कौन सी है, ए बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी का स्क्वायर कर देंगे।
तो ए सी तो हमें नहीं पता, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी हमें पता है, ए बी कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। और बी सी कितना है, बी सी है 36 है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर ये करते हैं 15 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 225, और 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1296, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे 1296 आएगा। अब कर दो इन दोनों को प्लस, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1521। अब इसको 1521 को हमने क्या लिखना है, हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको आपको तो पता नहीं होगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लो, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। 1521, पहले ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा, और फिर 0 और 3 7 जा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 169। अब 169 आपको पता है कितने से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है सिर्फ, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और फिर 13 तो 13 से ही डिवाइड होएगा। ठीक, तो 1521 के हमने क्या फैक्टर बना दिए हमने 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13। ठीक है, तो अब इसकी 3 इंटू 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 13 इंटू 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हो गया, सेम हो गया, इधर भी 2 है इधर भी पावर 2 है, तो दोनों इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39, यानी कि ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1521 किसका स्क्वायर है, ये है 39 का स्क्वायर। अब बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हो गया कैंसिल, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 39 मीटर। तो यही हमें निकालना था इन टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना आ गया, 39 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।